हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल की जो हमने वीडियो बनाई थी, कल हमने जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का फर्स्ट लेक्चर बनाया था। तो बिजनेस लॉ के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि बिजनेस लॉ क्या है, बिजनेस लॉ में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट कर चुके थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम क्या पढ़े थे? हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस लॉ में। एक बार से ऐसे ही देख लेते हैं। बिजनेस लॉ में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था अपना सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम लोगों ने कल यही स्टार्ट किया था, समझ में आई? और आज की क्लास में इसी वीडियो को, जो कल का लेक्चर था, कंटिन्यू करेंगे। हम बिजनेस लॉ पूरा पढ़ाएंगे, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, एलएलपी का एक्ट हो, कुछ भी हो। साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर? हमने ये बताया था कि ये जो एक्ट है ये हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, अंग्रेजों ने इस एक्ट को बनाया था। और ये एक्ट हमने बेटा 1 सितंबर हमारे देश में 1872 को लागू हुआ था। और ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो, सब जगह ये एक्ट अप्लाई होगा। इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य हमने बताया था, अंग्रेज चाहते थे कि इस देश में जितना भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है उसका एक नियम कानून हो, और नियम कानून से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किए जाए। तो ये सारे नियम कानून समय समय के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। हमने कल इसके बारे में डिटेल चर्चा करी थी। आप हमारा पहला वीडियो जाकर के देख सकते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। और आज सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। सेकंड लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है लेक्चर सेकंड, आप ध्यान दीजिए। हमने स्टार्ट किया था आपको बताना, पहले एक बार कल वाला रिवीजन कर ले थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिवीजन नहीं मतलब एक बार बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कल हमने क्या पढ़ाया था। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग। और कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमने ये डिटेल में बताया था। एग्रीमेंट में दो बातों का होना आवश्यक होता है, यह भी बताया था। एक ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यह बात भी हमने आपको कल डिटेल में बताया था। अब अभी ये चैप्टर वाइज स्टार्ट होंगे, बड़े बड़े हेडिंग्स हैं, ये सब समझ में आएगा। बट आपको पहले हमने कल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट बिना ऑफर एक्सेप्टेंस के नहीं हो सकता है, तो हमने डिटेल में बताया। साथ ही साथ कल हमने आपको यह बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या बातें होनी आवश्यक है, ये बात हमने कल बताई थी। और हमने लगभग 8 से 9 पॉइंट उसमें बताए थे। तो आप फर्स्ट लेक्चर कल का पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे वो देखते हैं। चलिए, आज की क्लास में जो बच्चा हम चर्चा में लेंगे टॉपिक को, उसका नाम है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने मीनिंग और एलिमेंट पढ़ा था, आज हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप को पढ़ेंगे। हालांकि अभी हम पीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से कवर कर लें, समझा ले जाएं। आज के लेक्चर के बाद कल से जो क्लास चलेगी वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, बट आपको बेसिक पता हो जाना चाहिए, तो फिर आपको आसानी से पीपीटी वगैरह सब समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम आज ही पीपीटी स्टार्ट कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इस बार थोड़ा सा हम अपने तरफ से डिजिटल बोर्ड पे समझा देते हैं, आप अच्छे समझ लीजिए। फिर कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे किताबों में कई प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है, बट मैं सीरियल वाइज लिख दे रहा हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले हम लिख लें किसको किसको पढ़ना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? फिर तीसरा आता है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट।
चौथा आता आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा आता आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। छठा आता आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सातवां आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद आता बेटा, इसके बाद जो आपका आता है एक्सप्रेस इम्प्लाइड एग्जीक्यूटरी, हाँ, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंटरनेट का कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं जो आपको आज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आज ये टॉपिक खत्म होते ही आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग सीरियल वाइज फिर से एक बार देख लेंगे पीपीटी से। आज एक बार आप हमारा लेक्चर पहला पढ़ लें जो नहीं पढ़े हैं, और आज फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। कल फिर क्लास में हम लोग अपने पीपीटी से पूरा पढ़ते आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इससे बेस आपका मजबूत हो जाएगा। देखते हैं आगे। एक मिनट देखें, वीडियो दिख रहा बेटा? हाँ ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। ठीक है, देखिए, एक मिनट, पेन को हम दूसरा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आज की क्लास में हम सबसे पहले, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नाम से ही लग रहा है वैध अनुबंध, जो लॉ की नजर में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता, अच्छा एग्रीमेंट होता, सारी तरीके मतलब सारी चीजें उसमें अच्छे से शामिल होती हैं, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना होता, वो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है ये हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कि भैया आप हमारे पास, ए ने बी को ऑफर दिया कि आप हमारे पास एक कार है, हम कार को 50,000 रुपए में बेचना चाहते हैं आपको, क्या आप इसे खरीदेंगे? ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक, और बी कार को चला करके कहता यस मैं कार को खरीदूंगा, यस कर देता, मतलब एक्सेप्टेंस दे देता। इनके द्वारा ऑफर दिया गया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। क्या बच्चा बन गया? एग्रीमेंट बन गया। कल को जब कार ट्रांसफर होगी बी को, ए को पैसा मिलेगा 50,000 रुपए और बी को कार मिलेगा, ये कंसिडरेशन हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात? फिर दोनों पार्टीज जो है कोर्ट की नजर में मेजर हैं, मतलब 18 साल है उसके ऊपर है, कोई भी इसमें पागल नहीं, मतलब सब साउंड माइंड है। हमने कल अच्छे से बताया था, अभी डिटेल में ये चैप्टर्स भी आएंगे। इसके बाद तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब इसमें कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है लॉ के द्वारा, मतलब लॉ ने किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया, मतलब दोनों पार्टी जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बच्चा, वो अपराधी वगैरह नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि दोनों समझदार है, दोनों मेजर है, दोनों अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई एग्रीमेंट इस तरीके का होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब लॉ की नजर में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई डाउट? ये डिटेल में बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे पीपीटी में, बट अभी आप लिखिए मत, आप समझिए। तो पहला पॉइंट आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। एनी डाउट बच्चा? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसी को मिटा देते हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हम बताएंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा पॉइंट आप देखें, पीछे आपने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आप देखते रहिए। दूसरा पॉइंट आज हम बताएंगे आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा पेन में इशू आ रहा है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आज हम बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट, पहला टाइप्स हमने समझ लिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, लॉ की नजर में सही बना होता है, वो वैलिड होता है, वैध होता है, कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है कोई प्रॉब्लम आएगी तो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं।
बच्चों आपको एक बात पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। तो चलिए इसको समझिए। मान लीजिए मिस्टर ए ने बी को एक ऑफर दिया। बी एक लड़की है, गर्ल है, और एक लड़का है, बॉय है। इसने बी को ऑफर दिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी, मुझसे मैरिज करेंगी? बी कानून की नजर में शादी के योग्य है और ए भी योग्य है। मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते हैं, दोनों के बीच में अफेयर हुआ। ए ने बी को ऑफर दे दिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और अब बी राजी हो जाती, ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी। यहां पर बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, यस कर दिया। मतलब दोनों के बीच में कानून की नजर में एक एग्रीमेंट बन गया। दोनों लीगल हैं, 18 साल है उसके ऊपर है, जो नियम है, अपराधी वगैरह नहीं है। मतलब कुल मिला के सही एग्रीमेंट करें, पागल नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट का निर्माण हो गया। मतलब अब कल को शादी होगी। क्लियर? लेकिन जब शादी का टाइम आता है, जब शादी का टाइम आता है, तो मान लीजिए आजकल तो लाइफ अनसर्टेन है किसी की भी, तो बेटा बी एक्सपायर हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है, बी मर जाती है। क्या आप बताओ डेड बॉडी से शादी हो सकती है? कोई फिल्म तो है नहीं कि सिंदूर भर दिया, अब नहीं मोहब्बत निभानी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेटा आप एक बात बताओ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड होते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए बेकार हो गया। समझ में आ गई बात? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होता है? शुरू में अच्छा होता है, शुरू में वैलिड होता है, लेकिन बाद में इंपॉसिबल हो जाता है उसे परफॉर्म करना, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ में आया? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन करके भी बेकार हो गया किसी इंपॉसिबिलिटी के चलते। यहां तो मर गई ना, अब ये शादी तो हो नहीं सकती इससे, कोई दूसरी लड़की भले आ जाए, या ये भी मर सकता है, तो ये इंपॉसिबिलिटी की वजह से बेकार हो गया, तो इसे कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एक बात दूसरा एग्जांपल लेके बात करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद किताब में आपको समझ में आएगी, पीपीटी से मैं समझाऊंगा, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। 25-30 लेक्चर पूरा लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सब कवर हो जाएगा। अब आता है एक एग्जांपल। मान लीजिए ये इंडिया है, अपना प्यारा देश जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा देश है, और यहां एक पाकिस्तान नाम का देश है जो इंडिया का ही कभी पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के कुछ व्यापारी लोग हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। मैं मानता हूं इंडिया के व्यापारी पाकिस्तान के व्यापारी से एक एग्रीमेंट करते हैं, किस चीज का? कुछ खाने वाले तेल को बेचने का, ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, सरसों के तेल वगैरह का बेचने का एग्रीमेंट हमारे और पाकिस्तान के लोगों के बीच में होता है, व्यापारियों के बीच में। एग्रीमेंट हो चुका है, तो यहां पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ये बन चुका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो चुका है। लेकिन कल को हमारे देश के साथ पाकिस्तान का युद्ध होने लगा। अब ऐसे में दोनों देश दुश्मन देश हो गए, तो क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ अब ट्रेड करेगा या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? नहीं। तो ये कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट बन के भी बेकार हो गया। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल होते हुए भी किसी असंभवता की वजह से बेकार हो जाए, परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, तो वो वॉइड हो जाता, बेकार हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की भी मीनिंग क्लियर हो गई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल शुरू में होता है बट बाद में वो बेकार हो जाता है। समझ में आया? जब तक युद्ध नहीं था तब तक ये सही था, ये लोग आपस में व्यापार कर सकते थे। युद्ध होते ही अब व्यापार नहीं हो पाएगा, एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट बन के भी बेकार हो गया। समझ में आया बच्चा? ठीक है। अब हम तीसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए अच्छे से, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं बच्चा। ठीक है। तीसरा तीसरा आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध अनुबंध। अब ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको ध्यान देते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट, मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो बेटा कानून द्वारा, लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया होगा, रोका गया होगा कि आप मत करिए वरना आपको सजा मिलेगी, वो इलीगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा अगर आप मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर सी को टपका दीजिए, मर्डर कर दीजिए। ऐसे किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट बच्चों इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा और इस पे कोर्ट एक्शन ले लेगी।
आपको सजा मिल जाएगी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के खिलाफ काम हो रहा है, जो लॉ रोक रखा है फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अवैध अनुबंध होता है। क्लियर, समझ में आया? चौथा देखते हैं हम। तीन समझ में आ गया, चौथा देख लेते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, हमें याद नहीं रहता, एक बार हम बैक करके देख लेते हैं कि फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या। हाँ, अब आता है, हमने ये भी पढ़ लिया, वैलिड भी, वॉइड भी, इलीगल भी। अब हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे? एक्सप्रेस, इंप्लाइड, फिर एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड। अभी हम एक्सप्रेस और इंप्लाइड पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला जो, एक मिनट बेटा, इरेजर ही कहा, अभी इरेजर ही एक्टिव था तो हमें ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगला जो आता है वो आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अस्पष्ट अनुबंध क्या होता है? पॉइंट नंबर 4, अस्पष्ट अनुबंध किसे कहते हैं? अब आप टाइप्स पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा टाइप्स आप कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जो बच्चों स्पोक करके, स्पोकन में और वर्ड्स में, जो शब्दों में बोल करके आपसे किया जाए उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे ए बी के पास जाता है और कहता है कि भैया मेरे पास एक मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन मैं आपको 5,000 रुपए में सेकेंड हैंड में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? मतलब ये बोल रहा है, बता रहा है, दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे की बातों को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। मतलब आप मेरी कोचिंग में आए, मेरे चैनल, मेरी आप जो है कॉलेज में आए, आपने कहा सर मैं यहां पढ़ना चाहता हूं, आपने मुझसे बोला और मैंने कहा ठीक है इस क्लास में इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो ये स्पष्ट रूप से हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब हम दोनों पार्टी जो है टर्म्स एंड कंडीशन को समझ रहे हैं, आपस में क्या बातचीत हो रही है हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो ये बोल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपस में शब्दों के माध्यम से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सप्रेस होता है। क्लियर, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, इसे स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है बच्चों इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, 5वां नंबर का पॉइंट आएगा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, 5वें नंबर का पॉइंट क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? गर्भित अनुबंध, गर्भित अनुबंध। और एक्सप्रेस को कहते हैं अस्पष्ट अनुबंध। ठीक है, अस्पष्ट रूप से क्लियर है, दोनों ने सब बातचीत कर लिया, ये इंप्लाइड है। यहां पर हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं, मतलब अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं करते, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल, आप आते हैं कोचिंग में, आप कोचिंग में आते हैं, बोलते हैं सर आपसे पढ़ना है। आप कोचिंग में आते हैं, बोलते हैं सर आपसे पढ़ना है, तो यहां पर आपने बोल दिया, वर्ड्स, कुछ शब्द बोल दिए, ये तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे आपके बीच में बातचीत हो गई। ठीक है, अब यहां पर इसको हम चेंज कर देते हैं, इंप्लाइड को बता देते हैं। एक्सप्रेस क्लियर हो गया, अब इंप्लाइड की बात करते हैं। हमारी कोचिंग में आपका कोई दोस्त पढ़ता, मान लीजिए मिस्टर एक्स पढ़ता है, और वो ऑलरेडी पढ़ रहा है 4-6-10 दिन, उसने देखा बीकॉम की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, वो आपको भी ले आया। मान लीजिए आपका नाम मिस्टर वाई है, आप हमसे बात नहीं करते, डायरेक्ट क्लासरूम में आप जाके बैठ जाते हैं, और आप क्लासरूम में बैठ जाते हैं, मतलब आपको हमारी क्लास अपने आप चले गए दोस्त के कहने से, ऐसा होता है। और दोस्त ने कहा चलो मैं तो पुराना हूं सर, कुछ बोलेंगे नहीं, बात क्या करना, मैं तो कोचिंग की फीस और टाइम सब जानता हूं, आप मेरे साथ आ जाओ। आप उसके साथ क्लासरूम में गए, मेरे किसी भी स्टाफ से आपने बात नहीं किया। फिर 3-4 दिन आपने ट्रायल लेने के बाद आपको अच्छी लगी क्लास और आप आ गए अपने दोस्त के साथ, फीस हमारी कोचिंग में सबमिट करके एडमिशन ले लिया। यहां पर कोई किसी प्रकार से हमारे बीच में, आपके बीच में स्पष्ट कोई बात नहीं हुई थी, फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि ऑफर तो सबके लिए था, कोई भी आगे पढ़े। तो आप भी आ गए और आपने हमसे कोई शब्दों से बात नहीं किया, कोई स्पष्ट बातचीत तो हुई नहीं, लेकिन आप दोस्त के माध्यम से और डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, मतलब आपने कोई बिना बातचीत किए हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये इंप्लाइड होता है। क्लियर, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा बच्चा, ठीक है? अगर समझ में आया तो आप बताएं कमेंट करके, हाँ सर क्लास समझ में आ रही है अच्छे से, अब आप आगे भी लेक्चर अपडेट करते रहिए, अपलोड करते रहिए, ठीक है? अब एक और एग्जाम्पल की बात होगी, एग्जाम्पल देखते हैं। और एक क्या है, आप बस से लखनऊ जा रहे थे,
आप डायरेक्ट आप बस में बैठे, आपको लखनऊ जाना था। अब आपको लखनऊ जाना था, अब आप कंडक्टर से तो बोलेंगे नहीं भैया कितना लेते हैं, 450। अच्छा 450 की जगह हमसे 400 ले लीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप। अब आप जाके बस जा रही होगी रोडवेज से, आप रोडवेज पे गए और आप रोडवेज पे जा करके बस में बैठ गए। आप बस में बैठ गए और जैसे कंडक्टर साहब आपके पास आते हैं, आपने कहा एक टिकट लखनऊ का। उसने आपने फिर वो टिकट बनाया, बोला भैया 500 रुपया होता है, आपने 500 रुपया दे दिया। तो मतलब यहां पर आपने स्पष्ट रूप से कोई बातचीत नहीं की उनसे, लेकिन आपको पता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये कानून के नजर में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। भले आपने स्टार्टिंग में कोई बात नहीं की, बस अड्डे पे भैया हम जाएंगे तो क्या 400 की जगह 450 लेंगे, सॉरी 450 की जगह आप 400 लेंगे, 500 की जगह 400 लेंगे, ऐसा कोई बातचीत आपसे हमारे उनके बीच में नहीं हुई है। आप मतलब गए, बैठ गए, उस वो आए, टिकट दिए और पैसा आपने दे करके अपना काम कंप्लीट कर लिया। जहां शब्दों से आप स्पष्ट रूप से एक दूसरे के आगे रूबरू होकर बातचीत करके कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सप्रेस होता। जहां कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते, बस आप ऐसा कार्य करते हैं, को कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, वो इंप्लाइड होता है। ठीक है, जैसे कोचिंग वाली बात बताई। ये तीसरा एग्जाम्पल, फुल्की की दुकान आपने देखी होगी। फुल्की आप खाने गए, आपने कहा भैया हमको भी एक प्लेट खिलाइए, वो खिलाया, उसने कहा भैया 10 रुपया। आपको पता है कि वो 10 रुपए की बात पूछेगा, तो आपने कहा भैया 10 रुपया, उसने कहा 10 रुपया, वो आपको 10 रुपया उसको दिए और चल दिए। ऐसा तो है नहीं आप स्टार्टिंग में बात किए कि सर फुल्की खाना है हमको, 5 फुल्की खिलाएंगे, 6 फुल्की, ऐसा तो कुछ नहीं। आपने कहा एक प्लेट हमें खिला दीजिए, उसने आपको खिला दिया। अगर आप बात करके खाते तो वो एक्सप्रेस बन जाता, और आपने बातचीत ना करके भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्लेट हाथ में ले लिया, तो ये हो गया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। इंप्लाइड हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है। अब देखते हैं पीछे हमने क्या बताया था बच्चा, एक मिनट। हाँ, हमने ये भी पढ़ लिया, वॉइड भी, इलीगल भी, एक्सप्रेस भी, इंप्लाइड भी। अब हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटेड पढ़ लेते हैं, फिर एग्जीक्यूटरी पढ़ते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक का, जिसका नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा आप मेरा मकान बना दीजिए, आप मेरा मकान बना दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, और मेरा मकान 1400 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, और ये बच्चा तैयार हो जाता, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, इनका मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। अब कल को उसने उनका मकान बना के दे दिया, बी ने ए का मकान बना के दे दिया और ए ने बी को पैसा दे दिया, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी द्वारा कंप्लीट कर लिया जाए उसे एग्जीक्यूटेड कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए आप हमसे पढ़ने आए और हमने आपको पढ़ा दिया और आपने फीस दे दी, काम खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचा नहीं है, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसको निष्पादित अनुबंध कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब आगे आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए दोनों पार्टी की तरफ से अच्छे से, उसे एग्जीक्यूटेड कहते हैं। अब आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा आप मेरा मकान बना दीजिए। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जो समझ में आता वही ले लेता हूं। मेरा मकान बना दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। फिर वही पुराना वाला एग्जाम्पल, बस मतलब बदल दूंगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी। ए ने बी से कहा मेरा मकान बना दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, मेरा मकान 1400 स्क्वायर फीट में बनना है। बी कहता ठीक है सर मैं बना दूंगा, एक्सेप्ट हो गया, और ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बिना एग्रीमेंट का होगा नहीं, तो एग्रीमेंट पहले हुआ। ठीक, कोई डाउट? अब चलिए, बी अभी तक मकान नहीं बना पाया है और ए ने पैसा दे दिया। मेरी बात ध्यान सुने, ए ने पैसा दे दिया है बट बी ने मकान नहीं बनाया, अभी मकान बनना बाकी है।
तो ये होता है एग्जीक्यूटरी, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है। या तो एक पार्टी की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब बी ने अभी मकान नहीं बनाया, या दोनों पार्टियों ने अभी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरा नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि ए ने अभी पूरा पैसा ना दिया हो और बी ने अभी पूरा मकान ना बनाया हो, अभी चल रहा है काम, तो मतलब भविष्य में दोनों पार्टी अपना अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। या हो सकता है एक पार्टी ने काम कंप्लीट कर लिया हो, पैसा दे दिया इसने, और बी ने अभी मकान ना बनाया हो, या बी ने मकान बना दिया है, ए ने पैसा नहीं दिया, अभी भविष्य में कम पैसा देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो बेटा जो भी पार्टीज, चाहे एक तरफ से चाहे दोनों तरफ से, अभी काम कंप्लीट अगर नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो अभी कंप्लीट नहीं किया गया है, फ्यूचर में भी होगा, वो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? जैसे आप मुझसे पढ़ने आए हैं और अभी पढ़ाना मेरा बाकी, आपने फीस दे दिया, तो अभी बाकी है, भविष्य में कंप्लीट, आज तो हो नहीं पाएगा, अभी भविष्य में करूंगा, आज भी शाम को पढ़ाऊंगा तो भविष्य ही होगा, कल पढ़ाऊंगा तो भी भविष्य है। तो अभी कोई पार्टी अभी फ्यूचर में अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करेगी, फुलफिल करेगी, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये दो प्रकार का होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बच्चा, दो प्रकार का होता है। क्या होता है दो प्रकार का? ध्यान दीजिए। अरे यार गलती बहुत हो रही है आजकल, एक मिनट बच्चों। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता बाइलेटरल। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझ में आ गई? अभी कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टी है, चाहे एक पार्टी ने चाहे दोनों पार्टी ने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, वो होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे। अभी मान लीजिए ए बी से कहता है सर हमें पढ़ा दीजिए अकाउंट्स, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। ठीक है, ए कहता ठीक, ए पढ़ा दिया है, अभी बी का पैसा देना बाकी है, अभी बी ने पैसा दिया नहीं है, इसे कहते हैं बच्चा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफ से मतलब ए ने बी से कहा, सॉरी बी ने ए से कहा हमें पढ़ा दीजिए, हम आपको 5,000 रुपया देंगे। ए ने पढ़ा दिया बट बी का पैसा भी देना बाकी है, तो मतलब ए ने काम तो कंप्लीट कर लिया, एक तरफ से काम हो चुका, बट एक तरफ से अभी हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, तो भविष्य में भी होगा इसका मतलब। तो ये होता है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब यहां पर ए और बी हैं, ए ने बी से कहा कि भाई, मतलब बी ने ए से कहा हमें पढ़ा दीजिए, हम 5,000 रुपया देंगे। अभी ए पढ़ा रहा है, अभी एक आध यूनिट बचा हुआ, बी का भी कुछ पैसा देना बाकी है, अभी दोनों ने अपने अपने काम को कंप्लीट नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया। तो ये होता है बायलेटरल, मतलब दोनों तरफ से भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना बाकी है, फ्यूचर में भी होगा, ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटिव का। क्लियर? तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेटा जो भविष्य में अभी कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है, चाहे एक पार्टी की तरफ से नहीं हुआ चाहे दोनों तरफ से, तो उसे यूनिलेटरल और बायलेटरल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आज थोड़ा थकान लग रही है लेकिन फिर भी पढ़िए आप लोग, आज खत्म कर लेते हैं इसको तब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो है आज की टॉपिक आगे यही समाप्त हो जाएगी, फिर कल अगला लेक्चर अपलोड होगा, पीपीटी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन वगैरह काफी समझ में आएगा, जहां नहीं समझ में आएगा हम समझाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां से इसको, क्या है ये, इसको देखते हैं। इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? इसको हिंदी में कहते हैं अर्धगर्भित अनुबंध। अर्धगर्भित अनुबंध। सर इंप्लाइड की हिंदी, इंप्लाइड की सिर्फ गर्भित अनुबंध होती है और क्वासी की अर्धगर्भित होती है। समझ में आ रहा? चलिए, आपने एक चीज देखा होगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? एग्रीमेंट का।
और एग्रीमेंट में बच्चा दो चीजें आती हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आता है। ये बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है हर एग्जाम्पल में। समझ में आ रहा? अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं होती है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लॉ की नजर में। सर ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए एक गरीब आदमी होता है, पुअर व्यक्ति होता है, ठीक। इसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है और ए के पास इतना पैसा नहीं है कि क्रिमिनेशन कर सके, अंतिम संस्कार कर सके, पूजा पाठ करा सके। तो बी इसका पड़ोसी होता है। बी कहता है क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा पड़ोसी हूं, किस दिन काम आऊंगा, भाभी मुझे भी खाना खिलाया करती थी। अब बी जो है ए की मदद करने की बात करता है। अब बी इसकी पत्नी के क्रिमिनेशन में 25,000 रुपया लगाता है। कितना रुपया लगाता है बेटा? 25,000 रुपया। ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आप रट मत लेना, कुछ भी लिख लो आप। यहां पर कोई ऑफर नहीं हुआ है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। यहां 25,000 रुपया बी ने ए के पत्नी के क्रिमिनेशन में लगाया। अब यहां पर कल को जब सब सही हो जाएगी स्थिति, तो बी अपना पैसा मांग सकता है, लॉ की नजर में याद रखना। सर यहां तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं। हाँ यही तो बताना था कि ऑफर एक्सेप्टेंस ना होती हुई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसी स्थिति में पैदा हो जाता है उसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बच्चा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अर्धगर्भित। मतलब एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है बट फिर भी लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट है, कल को बी का पैसा ए को लौटाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा तो नहीं ना ए ने पूछा भी नहीं, बी ने मदद किया, वो पुअर था, उसको जरूरत थी, वो मदद करवा लिया अपनी, लेकिन कल को कोर्ट कह सकती भाई तुमको नहीं चाहिए था, तुम मना कर देते या पूछ लेते। जब तुमने मना नहीं किया तो मतलब तुमने एक एग्रीमेंट इनसे साइन कर लिया, सॉरी एक एग्रीमेंट कर लिया, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो रिटर्न हो, एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस भले नहीं हुआ बट वो कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया? ये ऐसा लॉ कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर प्रॉपर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है बट वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहां पर दोनों पार्टी को अपने अपने ऑब्लिगेशन कल को कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब बी ने पैसा दिया तो कल को ए को पैसा देना पड़ जाएगा। एनी डाउट? समझ में आ गया अच्छे से? कोई समस्या? तो आज की क्लास में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में पढ़ा रहा हूं, याद रखना सब एग्जाम के इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरफ से आप लिख देंगे, 20 नंबर में, 15 नंबर में, 10 नंबर में, जिसमें जैसे आता अच्छे से नंबर ले लो। अब ये अकेले 20 नंबर में नहीं आता, पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आप कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट बता दो, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैप्सिटी टू पार्टीज, कंसिडरेशन, ये तमाम चीजें हमने कल बताई थी। फिर आप टाइप्स बता दो, ये जितने पॉइंट बताएं सबको अच्छे से एग्जांपल लेके मीनिंग समझाओ, फिर एग्जांपल समझा दो, खत्म। और पूरी मीनिंग प्रॉपर पीपीटी से कल बता दूंगा। आज आपके दिमाग में ये बेस में समझ में आ गया। हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास में बेटा मैं पीपीटी का यूज नहीं करता हूं, तो हालांकि कुल मिलाकर के आपको ये चीज समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रही। कल को आपको जब मैं आगे बताऊंगा ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्लेस किसे कहते हैं, बेलमेंट किसे कहते हैं, इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, एजेंसी क्या होती है, ये सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वीडियो आप प्रॉपर पढ़ देखते रहिए और क्लास में इसको अगर चाहे तो अपने कमरे पे नोट्स बनाते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है? तभी गुरुदक्षिणा मिल पाएगी हमको। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। ये हो गया क्वासी, मतलब जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है? ऐसा हमेशा होता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट आता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बच्चा? ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट आता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। कोई टॉपिक आप भूल गए कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में, फिर आप पीछे करके देख सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड ही हो चुकी थी, क्या दिक्कत है? ठीक है। अगला आता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। आजकल आपने सुना होगा इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे आप आए दिन फ्लिपकार्ट से एग्रीमेंट करते हैं, मोबाइल ऑर्डर कर देते, कपड़ा ऑर्डर कर देते, अमेजॉन से करते हैं, टेलीफोन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप बाया इंटरनेट या टेलीफोन के माध्यम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे कहते हैं ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है। हम लोग ऑनलाइन गए फ्लिपकार्ट पे, हमें मोबाइल अच्छी लगी, मान लीजिए हमें आईफोन 13 अच्छा लगा, हमने ऑर्डर कर दिया, तो मतलब हमने एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ, ये इंटरनेट एग्रीमेंट हो गया। हमने टेलीफोन पे कोई एग्रीमेंट कर लिया किसी से, ये इंटरनेट या ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये
इंटरनेट ऑनलाइन माध्यम से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने आज क्या बताया। आज हम बताए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कल हम बताए थे मीनिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कल की क्लास में पीपीटी से पढ़ा जाएगा। जो भी डाउट आए मेरे प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मैं फिर आपका स्वागत करूंगा कल की क्लास में। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं कल आपसे।